मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने एक बार फिर से नवरात्रि को लेकर गरबा खेलने वाली बच्चियों के माता पिता को नसीहत के साथ ही आग्रह किया है कि माता पिता ही बच्चों के संस्कार दाता होते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए उनके बच्चे किस तरह के कार्य कर रहे हैं। दरअसल इंदौर में आने वाले समय में नवरात्रि का पर्व बधाई धूमधाम से मनाया जाएगा। अनुमान देखा जाता है कि कई बार नवरात्रि के आस्था जैसे पर्व पर कई स्थानों पर डांसिंग प्रोग्राम और कई तरह के अभद्र कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर इंदौर में भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने एक बार फिर से गरबा पंडालों को लेकर कहा है कि वह भी सारी सुरक्षा व्यवस्था रखें। साथ ही वहां पर गरबा खेलने आने वाली बालिकाओं के माता पिता से भी आग्रह किया है कि वह पूरी तरह से अपने बच्चों पर ध्यान रखें, ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण समाज में एक गलत संदेश जाए, क्योंकि माता की आराधना का पर्व होता है, भक्ति का पर्व होता है। उसे हमें भक्ति और आराधना के साथ ही बनाने की आवश्यकता है। ये सबसे पहली माता पिता की जिम्मेदारी है कि गरबा के लिए जाने वाले बच्चे बच्चियां किस प्रकार की वेशभूषा पहनकर घर से निकल रहे हैं। सभी अभिभावक सतर्क हों, सजग हों और लव जिहाद जैसी घृणित घटनाएं इस देश की में पुनरावृत्ति ना हो, इस बात के लिए चिंतित रहना सबकी जिम्मेदारी है। मैं सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शक्ति की साधना के इस पर्व में अपने बेटियों की वेशभूषा उनकी साज सज्जा पर सात्विकता के साथ सब शक्ति की साधना में लगें, मंत्रों की सिद्धि करें और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें। कई बार देखने में आता है कि गरबों के नाम पर अश्लीलता भी परोसी जाती है, अश्लील डांस गाने बनाए जाते हैं। जी, उन सभी आयोजकों से निवेदन है, प्रशासन भी उनको लगातार चेतावनी दे रहा है और धार्मिक संगठन और हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी कार्यकर्ता मैदान में हैं। सभी से आग्रह है कि ये शक्ति की साधना का पर्व है, इसको मनोरंजन का माध्यम मत मानिए। बेहुदे फिल्मी गीत, बेहुदा वेशभूषा के साथ इस पर्व की सात्विकता को आप भंग ना करें। जी, उनके लिए सदैव का मैसेज है कि कोई भी अपनी पहचान छुपाकर पंडालों में ना घुसे, अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र साथ लाएं और अकेले तो कदापि ना आएं, अपनी माँ, बहन, पत्नी को साथ लेकर आएं। और फिर मेरी यही निवेदन है कि क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती निरस्त है, तो आप अपने धर्म गुरुओं से पहले मार्गदर्शन लीजिए कि क्या मूर्ति पूजा में जाना आप लोगों के लिए उचित है। यदि वो अनुमति देते हैं तो आप आइए। और फिर मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हम सभी लोग परावर्तन के काम में भी लगे हुए हैं। यदि वो लोग अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी खंगालेंगे तो खुद को सनातनी ही पाएंगे। तो प्रार्थना है कि यदि सनातन के प्रति इतना लगाव, इतनी आस्था है तो साथियों आइए फिर से जनेऊ धारण करके सनातनी हो जाइए।